नाजरीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं गाँव हाड़ी मोहल्ला किल्लावाला के पास। पिछले दिनों में एक वीडियो मैंने यहीं सर ये जो मकान है इसके पीछे से एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थी इसी रोड के हवाले से। ये रोड आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ये लिंक जाता है मोहल्ला गड़ंगम में, और ये जो रोड है ये जाती है इस्लामाबाद स्कूल के पास। रोड का इशू ये है कि ये रोड आगे से इस मकान के पास जो है एक मकामी शख्स ने बंद कर दी। वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा खोदा हुआ है, जो पिछली बार मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। आज दोबारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जिस दिन हमने वो वीडियो बनाई थी वो वीडियो हमने तमाम डिपार्टमेंट के पास पहुँचाई, वो वीडियो हमने एसडीएम साहब को पहुँचाई, वो वीडियो हमने पुलिस स्टेशन सुरनकोट को दी, तमाम जिम्मेदार लोगों के पास वो वीडियो पहुँचाई, लेकिन उसका एक्शन आज तक कोई नहीं हुआ। मैं आपको रोड बंद होने के नुकसानात बताना चाहता हूं कि इस रोड के बंद होने के नुकसान आज तक हमें क्या हुए हैं। ये जो रोड इस्लामाबाद स्कूल तक जाती है, मिडिल स्कूल इस्लामाबाद का एक काम चल रहा था, ठेकेदार वहां पर काम कर रहा था। पहले स्कूल का कोई इशू बना, काम बंद हो गया, स्कूल का इशू हमने हल करवाया, फिर उसके बाद रोड बंद हो गई। ठेकेदार अपना जो सामान है वो स्कूल में पहुँचाने में नाकाम हो गया और काम आज तक बंद है। इस रोड के हवाले से और मिडिल स्कूल इस्लामाबाद के हवाले से मैं कम से कम 10 बार एसडीएम साहब को मिला, टेलीफोन पर भी बात हुई। उन्होंने मुझे लास्ट बार ये कहा था कि हमने पुलिस स्टेशन सुरनकोट को इन्फॉर्म कर दिया है, तहसीलदार को बोल दिया है, जल्द आपकी रोड खुल जाएगी। लेकिन रोड आज तक नहीं खुली। रोड बंद होने से स्कूल का काम नहीं हो पाया। रोड बंद होने से कोई भी आम शख्स अगर कोई सामान ले जाना चाहे वो नहीं ले जा सकता। मैंने खुद पिछले दिनों में सामान मंगवाया, जो सामान मेरे घर तक 2000 में पहुंच सकता था, वो सामान मेरे घर में 5000 जो उसका किराया है वो मुझे पड़ा और मेरे घर में वो सामान पहुंचा। कहने का मकसद ये है कि करप्शन इतनी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के पीछे करप्शन है। क्यों करप्शन है? एसडीएम साहब से जब मैंने कहा, उन्होंने कहा जी आप मुझे जब स्कूल का इशू था कि जेडीओ को बोलो वो चिट्ठी लिखे। भाई मैं जेडीओ क्यों बोलूं? आप एसडीएम हैं, आपको मैंने कहा है आप देखो, आप तहसीलदार को भेजो, किसी कमीशन को भेजो, वो आकर देखे रोड क्यों बंद है, रोड खुलवाओ। पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगर आप जाओगे, आप रात के 4 बजे पुलिस के पास चले जाओ, 10,000 रुपया किसी थानेदार या किसी मुंशी की जेब में डालो, जो मर्जी करवा लो। लेकिन अगर आप किसी लीगल प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पुलिस थाने के अंदर कोई वडेरा पहुंच जाए, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उसी थाने के अंदर मैं या कोई आम इंसान चला जाए, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, कोई सुनवाई आपकी नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों की जद में ये रोड आ गई। जिस शख्स ने ये रोड बंद की है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर है, उसके भाई की ज़मीन है, उसकी ज़मीन है। 12 हमने फ़ोन किया रिटायर गिरदावर या तहसीलदार आज़ाद साहब को कि जनाब ये रोड खुलवाएं, कोई असर नहीं। उनके जो भाई हैं मंजूर डीलर साहब, उनसे कहा रोड खुलवाओ, जनाब नहीं खोलेंगे। उनके भाई नंबरदार असलम साहब, जनाब रोड खोलो, नहीं खोलेंगे। कहने का मकसद यह है कि करप्शन इतनी उरूज पर है सुरनकोट में। गाँव हाड़ी के कम से कम इससे पहले मैं 10 मामले गिनवा चुका हूँ इंतज़ामिया को, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है, टस से मस नहीं। मकसद कहने का यह है, आप रेवेन्यू में चले जाओ, पैसे दे के जो मर्जी करवा लो, पुलिस स्टेशन थाने में चले जाओ, दरोगा साहब को 10,000 दो, 20,000 दो, जो मर्जी करवा लो, लेकिन एक आम इंसान अगर अपनी गुहार लेके जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट और एसएचओ सुरनकोट के लिए है कि यहाँ पर एक कमीशन बुलाया जाए, भेजा जाए और आकर इन लोगों से पूछा जाए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपने रोड क्यों बंद की हुई है। इस रोड से आप जब आगे जाएंगे मोहल्ला इस्लामाबाद, वहाँ पर जो तबका रहता है उसके साथ किसी को कोई जिद है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जानबूझकर आपसी तनाज़ुं को लेकर हमारी रोड बंद की गई है, हमें खामखा परेशान किया जा रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपसे मुख्तसर बात करके इजाज़त चाहूँगा। ज़िला इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस रोड का कोई हल किया जाए। अगर इनकी डिमांड मुआवजे की है, इनको मुआवजा दिया जाए। अगर कोई और मसला है, कोई आपसी रंजिश है, कोई सियासी मामला है, कोई इलेक्शन का मामला है, उसको भी हल किया जाए। और यहाँ के जितने ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि इन लोगों को बिठा के बात करके इस रोड का हल करवाया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।